भैया सुन लेना, हो मोरे भ्राता मोरे भैया सुन लेना। मरता नू जिंदगी दा दान कर ले, नेकी का कोई ऐसा काम कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। भारत माता की रक्षा में सरहदों पर कार्य करने वाले और अमर शहीद जवानों को मैं नमन करता हूं। ऐसे तमाम जवानों को नमन करना, उनको श्रद्धांजलि देना जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर चुके हैं, उत्तरांचल विश्वविद्यालय की परंपरा रही है। उसके उपरांत ही कोई कार्य यहाँ पे प्रारंभ होता है। मैं अनुरोध कर रहा हूं आज के मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी से कि वो कृपया सर्वप्रथम पुष्पांजलि अर्पित करें। मेरे साथ में एक जयकारा लगाएंगे। भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, सरहदों की रक्षा कर रहे वीर जवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओहो आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन। है सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओहो आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। दीजिए मौका अपने खून को किसी की रगों में बहने का, यही लाजवाब तरीका है कई दिलों में जिंदा रहने का। मौका मिला है रक्तदान का, इसे यूं ना गवाइए। मौका मिला है रक्तदान का, इसे यूं ना गवाइए। देकर दान रक्त का आप पुण्य कमाइए। नमस्कार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विधिक सहायता केंद्र लॉ कॉलेज देहरादून द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विधिक सहायता केंद्र आज के माननीय मुख्य अतिथि पद्म भूषण एवं पद्मश्री पुरस्कारी श्री अनिल प्रकाश जोशी जी का स्वागत करते हुए अपने आप को धन्य मानता है। मैं विधिक सहायता केंद्र की ओर से हमारे कुलाधिपति श्री जितेंद्र जोशी जी, श्रीमती अनुराधा जोशी जी, कुलपति प्रोफेसर धर्मबुद्धि जी एवं विश्वविद्यालय के उप कुलपति और विधिक सहायता केंद्र के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा जी, विभागाध्यक्षिका एवं उप निदेशिका प्रोफेसर डॉक्टर पूनम रावत जी एवं इस हॉल में बैठे समस्त अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं अतिथिगणों से दीप प्रज्वलन करने के लिए आग्रह करती हूँ
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। पद्म भूषण एवं पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित एवं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री जितेंद्र जोशी जी, श्रीमती अनुराधा जोशी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धर्मबुद्धि जी, निदेशक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी, अभिषेक जोशी जी, Dean and heads of the Uttaranchal University, officers, non-teaching staff of different departments, IMA Blood Bank, AIMS Blood Bank, Mahendra Blood Bank, Doon Hospital Blood Bank, हिमालयन हॉस्पिटल, जॉली ग्रांट ब्लड बैंक के प्रतिनिधिगण, एनएसएस के डॉक्टर बीके श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर श्री जगदीश जोशी जी, लीगल एड सेंटर की डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर पूनम रावत, चेयरपर्सन डॉक्टर वैभव नियाल, प्रेजेंट सेक्रेटरी एंड their entire team, volunteers from LAC, other colleges and NSS, रक्तदाता, छात्र छात्राओं, मैं आप सबको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज जब पूरा देश भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे अवसर पर संविधान दिवस मनाते हुए हमें अति प्रसन्नता हो रही है। मैं संविधान दिवस 2021 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। I have been asked to introduce Dr. Anil Prakash Joshi ji, but ladies and gentlemen, we all knew this. His introduction is not new to anyone in Uttarakhand, in the country, and amongst all those who are concerned with the research in environmental issues, rural problems, as well as hill-related issues. Anyhow, once I will ask Anil Prakash Joshi ji, known as Mountain Man, has devoted himself to resource-based rural development for last 36 years and focus on economic independence of rural India. He has been awarded with the several awards. His work is recognition worthy, which he did receive.
He is the recipient of Jawaharlal Nehru Award by Indian Science Congress in 1999. Padma Shri Award in 2006. Jamunalal Bajaj in 2006. Rural Heroes Award by CNN, IBN and Reliance in 2008. Heroes of the Hope Award by Time of India in 2010. And the Padma Bhushan Award in 2020. He was also honored at Karamveer by Kaun Banega Crorepati ABC in 2020. As Ashoka Fellow, he has authored over 100 research papers and 10 books dealing with sustainable development of Himalayas through various means to our satisfaction. As a teacher, he guided 22 PhD students and motivated many more to work in hill villages to use science and technology to solve the basic needs of mountain community. Presently, he held several positions with different organizations. To count a few, Fellow National Academy Science, FNASC, Member of Indian Society for Forests, MISF, Fellow of Indian Botanical Society, FIBS, Member of Governing Council of Bioresources and Sustainable Development, IPSD of Imphal, and NBRI Research Council, and also member on the board of governance of IIT Roorkee. Ladies and gentlemen, above all, which I know and understand, Dr. Anil Prakash Joshi. He is a thorough gentleman, easily accessible, सादा जीवन, उच्च विचार, उन्हें कर्मवीर मिला, पर वो सच्चे अर्थों में कर्मवीर है। और ये हम सब जानते हैं कि वास्तव में भारत के गांवों को, पर्वतों को, आम इंसान को और साधारण जीवन को बहुत करीब से जानते हैं, पहचानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। आपकी उपस्थिति, मान्यवर, आपकी उपस्थिति से ये सेमिनार हॉल, उत्तरांचल विश्वविद्यालय का ये विराट कैंपस, यहां बैठे हुए तमाम छात्र और शिक्षकगण और समस्त उत्तराखंड परिवार वास्तव में धन्य हुए। आज जब पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, आपकी उपस्थिति और आपकी इस उपस्थिति से ये सारा उत्तराखंड विश्वविद्यालय का परिवार और आपका परिचय करके मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय चांसलर सर से कि आप पद्म भूषण श्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को पुष्प दे करके और उनको सोल भेंट करके उनका सम्मान करें। आपको
कि संविधान दिवस, पूर्व में इसको विधि दिवस कहा जाता था। अपनी स्थापना के समय से ही लॉ कॉलेज देहरादून इसे मना रहा है और आज इतने सालों के बाद हम इसे क्लेम कर सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। When I say it's a best practice, we celebrate this day in our own way. Normally days are celebrated with some conference and lectures only, but we believe that we should make this day, particularly the Constitution Day, meaningful for us. And keeping this into view, around 15 years before, we realized that one of the social need is blood. And I remember somewhere in the year 2007 or 8, the concept of blood donation was not very common to state of Uttarakhand. आदरणीय चांसलर सर ने उसमें हमने ये बात रखी, उन्होंने कहा कि बाबूखा जी आप कितने बोलते डोनेट करोगे? 100, 200, 300 उस समय हमारी स्ट्रेंथ भी कम थी। हमने कहा सर नहीं, अगर हमने 200 बोतलें डोनेट कर दी और अखबारों में उसे प्रमुखता से छाप दिया तो हो सकता है हमारे इस प्रयास से प्रेरणा लेकर के और भी संस्थान इस काम को करना शुरू कर दें। यकीन मानिए वही हुआ। पहली दफे 2007 में 258 बोटल्स पर डोनेटेड और उसके बाद ऐसी राय मिली कि सबने इसको डोनेट करना शुरू किया और आज ये कंसेप्ट बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गई और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हजारों में बोतलें डोनेट कर चुका है अभी तक। इस अवसर पर ये नहीं कि हम सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड राइट फ्रॉम द मूड कोर्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कल ही हमारी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की एक टीम नैनीताल हाई कोर्ट में ऑनरेबल लॉर्डशिप के द्वारा फेलिसिटेट की एज अ विनर ऑफ स्टेट मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सालसा एंड वन ऑफ आवर टीम ऑफ 6 स्टूडेंट्स they have visited Parliament of India and I was really happy to see them live from Parliament of India yesterday. इसी क्रम में एक और जो रेगुलर इवेंट हमने की है वो है रिलीज ऑफ देहरादून लॉ रिव्यू। आपसे बता दूं कि देहरादून लॉ रिव्यू which is just going to be released now, it is a journal, law journal, and the speciality about this journal is this is the only journal of Uttarakhand which is recognized and listed in UGC care list as a law journal. Another thing, this journal when we started it in the form of wall journal. This is the combination of 3 journal, wall journal, web journal and journal in book form. आपको ध्यान नहीं होगा बच्चों, हमारे जो सीनियर लोग हैं वो जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में जब संसाधन नहीं हुआ करते थे तो स्कॉलर्स अपने पेपर लिखते थे और दीवारों पे चिपकाते थे, लोग उनको पढ़ते थे। उस कंसेप्ट को हमने उठाते हुए वॉल जर्नल बनाया जिसका अभी मुख्य अतिथि उसका भी अनावरण करेंगे और उसमें हर एक पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो लिखा जाता है। फुल जर्नल आपको या तो हमारी वेबसाइट पे मिलता है या बुक फॉर्म में पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है। तो इस जर्नल को रिलीज करने के लिए आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर जोशी साहब हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस जर्नल को अनावरण इसको रिलीज करें और एडिटोरियल बोर्ड से मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पे आ जाए, उनमें से जो लोग भी धन्यवाद सर। अब मैं कुलपति श्री धर्मपति जी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें।
परम श्रद्धेय अनिल जोशी जी, पद्म विभूषण विभूषित भारत सरकार आज के मुख्य अतिथि, आदरणीय अनुराधा जोशी जी, चेयरपर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द सोसाइटी, आदरणीय श्री जितेंद्र जोशी जी, कुलाधिपति उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, my colleague, friend and philosopher, Professor Bhogana, Pro Vice Chancellor of the university, my young friend and fellow Abhishek Joshi ji, deans, directors, faculty members, HODs, and dear students. सबसे पहले तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए सभी को, पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों को, फैकल्टी मेंबर्स को और उत्तराखंड के वासियों को और देशवासियों को इस लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे के दिवस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल दिवस पर, संविधान दिवस पर, क्योंकि संविधान ही है जो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, लेकिन साथ में हमारी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करता है। इट्स नॉट ओनली कि भी हमारी राइट्स ही हैं, हमारी ड्यूटीज भी हैं और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करता है। तो उस संविधान के लिए जिसको हमारे विद्वान लोगों ने लिखा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे हों, किसी भी कंट्री के किसी भी हिस्से से रहे हों, उन्होंने लिखा। तो जब भी कोई संविधान लिखा जाता है या उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है उसमें कि भाई आपकी कन्वेंशंस क्या है, ट्रेडिशंस क्या है। कोई भी संविधान या कोई भी देश तब तक जीवित प्राणी नहीं बन सकता है जब तक कि उसकी कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस को कंटिन्यू नहीं रखा जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे संविधान की आत्मा है कि जो सोसाइटी का, कम्युनिटी का सबसे आखिरी आदमी है, उस तक भी हर चीज पहुंचे, हर चीज उसको अवेलेबल हो और वो देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि सुबह ही मैं आज सुबह मॉर्निंग में परम श्रद्धेय जोशी जी से मिला, अनिल जोशी जी से मिला, और उन्होंने जो चर्चा शुरू की वो की सिर्फ कम्युनिटी से, विलेज से। ये हम सभी को पता है कि इंडिया में करीब 60% पॉपुलेशन आज भी गांव में है, जो कि रूरल टेक्नोलॉजी, रूरल लाइवलीहुड से डिपेंडेंट है। तो उनका जो ये विचार मुझे लगा कि कम्युनिटी से कनेक्ट अगर हम अपने आप को कर सकते हैं एज ए यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर सकते हैं, तो शायद एक संविधान दिवस को मनाने का एक अपूर्व कार्य होगा हमारे लिए, अगर फ्यूचर में हम लोग कुछ और बेटर एंड बेटर कनेक्ट करें। हालांकि हम बहुत गौरव से कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय ने 5 गांव जो हमारे नेबरहुड में है हमने अडॉप्ट किए हुए हैं और काफी कार्य उसमें कर रहे हैं, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्कूल में, या उसके अलावा गांव की जो सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, वो हमारे बच्चे दे रहे हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें, जो हम सभी मानते हैं कि कानून की जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। That excuse cannot be unknowing of the law। तो उसके लिए हमारा जो लीगल एड सेंटर है करीब सभी गांव में और इवन हिल एरिया तक जाकर के लोगों को कानूनी रूप से जागरूक कर रहा है, और एक बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए हमारा लॉ कॉलेज ऑफ देहरादून बधाई का पात्र है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है या स्कूल ऑफ लॉ की बात आती है तो मुझे हमेशा याद आता है प्रेमचंद की एक कहानी है, पंच परमेश्वर, शायद हम सभी ने पढ़ा होगा। तो वही अपेक्षा आप सभी जो लोग एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे की जाती है। पंच परमेश्वर में है कि भाई आपका दुश्मन ही आपके सामने क्यों ना हो, डिसीजन जब आपको जस्टिस करना है
पर आपका जस्टिस करेक्ट होना चाहिए और लगना भी चाहिए कि ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने छात्रों से कि जब वो कल को जजेस बने, ऑलरेडी हमारे पास 54 जजेस हैं विश्वविद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन से, लोकल एसोसिएशन से, तो मैं चाहता हूँ जब आप जजेस बने या एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करें तो पंच परमेश्वर का ध्यान रखें और कभी भी गलत चीज को प्रमोट ना करें कोर्ट के अंदर, ना प्रोटेक्ट करें। जो आज एक और नई चीज है जो शायद अभी हम लोग नहीं कह पा रहे, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे भी है और शायद इससे अच्छा कोई दिवस नहीं हो सकता था कि हम परम श्रद्धेय अनिल जोशी जी को फेलिसिटेट करें, उनका सम्मान कर सकते थे। तो इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे, क्योंकि जो जोशी जी का परिचय मिला हमें हिमालय, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको, अगर हिमालय का एग्जिस्टेंस है तो हम सब का एग्जिस्टेंस है। अगर हिमालय का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो शायद हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। 2013 में शायद हम देख चुके हैं एक छोटी सी घटना को जिससे कि पूरा देश और विदेश विचलित हो गए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अभी बहुगुणा जी ने की कर, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पहला टास्क है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो सौर ऊर्जा का करीब 25% हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, हम सौर ऊर्जा से मीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा टोटल प्लांटेशन देखेंगे, आई थिंक हमारे पास करीब 20,000 पेड़ लगे हुए हैं और जो कि विभिन्न प्रजातियों के हैं जो कि इस एनवायरनमेंट को स्वच्छ कर रहे हैं। हमारे पास एक वाटर बॉडी है, रिवर है, डिप्सना रिवर, उसका सफाई का काम भी हमारे छात्र करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा, जोशी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूचर में हमारे साथ मिलकर के, हम उनके साथ मिलकर के कुछ अगर इस शहर, इस प्रदेश के लिए कुछ कर सकें तो हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे और सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं बहुत ही विनम्र भाव से आदर पूर्वक आज के मुख्य अतिथि पद्म भूषण एवं पद्मश्री से पुरस्कृत श्री अनिल प्रकाश जोशी जी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने अमृत वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राजेश जी ने बड़ा डरा दिया लंबी चौड़ी बातें कह के मेरे व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। सच तो यह है कि सम्मान जो होते हैं इसी की तरह के जब समाज को मिलते हैं, व्यक्ति को मिलते हैं, संगठनों को मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि आपको डरा दें। और डर एक ऐसा भाव ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी सीमाओं को जानें, क्योंकि आपको सब देखते हैं, समझते हैं, आपके साथ चलने की चेष्टा करते हैं। तो ये एक ऐसा भय है, डर है, कहीं ना कहीं समाज के हित में ही होता है। तो आज उन्होंने जो बहुत बातें की मेरे लिए, सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जोशी जी के लिए एक शब्द कहूंगा। इनमें देखिए, मुझे लगता है किसी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट का हेड जो होता है होना चाहिए, अगर वो खुद जोश से न भरा हो, वो खुद थका हुआ सा हो, जिसके अंदर हर समय कुछ नया करने की इच्छा प्रबल न हो। और सत्य यह है कि कोई भी संगठन और व्यक्ति अपने को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर हर समय एक नवीनता आनी चाहिए, क्योंकि जीवन भी अच्छा रहता है और संगठन भी। तो जितेंद्र जी मुझे हमेशा व्याकुल दिखते हैं,
मैं जितनी बार उनसे मिलता हूँ और मिला हूँ, वो बड़े व्याकुल रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, अच्छा लगता है मुझे। वो कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ और मेरा माध्यम मेरा ये परिसर हो सकता है, मेरा माध्यम वो तबका हो सकता है जिनको कि शायद मैं समझता हूँ मेरी आवश्यकता है। ये बड़ी बात है कि वो ये समझते हैं क्योंकि वरना तो अब दुनिया ये कहती है कि मैं समझता हूँ कि मैं दूसरों का उपयोगी हूँ। सत्य ये है कि भाव अलग होने चाहिए। तो जितेंद्र जी के प्रति एक प्रेम अलग तरह का जगता है जब भी वो किसी से मिलते हैं, और मैं भी उस प्रेम और उस सम्मान जो मुझे देते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूँ। जितेंद्र जी, आपने आपका एक दल बच्चों का, शायद आपको पता नहीं है, उसकी एक नींव रखी गई है पिछले कुछ समय से, शायद आपके संज्ञान में हो। और पता नहीं वो बच्चे यहाँ पे नीरज और सुदीप है, यहाँ पे ये है। नीरज कहाँ है? यू आर नीरज एंड सुदीप, कैन यू रेज हैंड? ये दो बच्चों ने कैसी नींव रखी मैं आपको बता दूं। मुझे लगता है ये प्रयोग है, और ये प्रयोग कहीं आपके द्वारा दिए गए संस्कार के कारण है। आपस में जुड़े मिले और इन्होंने ये कहा कि हम घर गांव में काम करना चाहते हैं, और इन्होंने ये आए, मेरे पास आए, और इनका एक बड़ी भारी टीम है, और इन्होंने कहा कि कौन सा बड़ा रास्ता हो सकता है। तो मुझे बार बार पीड़ा अपने कामों में लगती है, और आज इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य से एक रिक्तता है वो इस बात को लेकर कि हम गांव से रिश्ता नहीं जोड़ते, और जिसने एक बार गांव छोड़ा वो कभी जा नहीं पाया, या फिर हम गांव किन्हीं कारणों से जाना भी नहीं चाहते। और अगर इन बच्चों ने एक कारण बनाया गांव और गांव के बेहतर रास्तों से के लिए, इन्होंने कुछ स्कूलों में जाकर और बड़ी प्रकृति और पर्यावरण की चर्चा की, और इन्हें नवाजा भी जाएगा आने वाले समय में नए बच्चों के लिए। और मेरे भाव है, मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब यही के हैं। तो मुझे आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा जम गई कि ये कई संस्कार होते हैं जब हम अपने घरों में, अपने विद्यालयों में, अपने संगठनों में बनाते हैं। देखिए, आज दो बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि आदरणीय वीसी साहब ने कहा, राजेश जी ने कहा, संविधान और प्रकृति के संरक्षण समावेश है आज। अब एक बहुत बड़ी चुनौती दुनिया में आ चुकी है, और जिसको कि हम बहुत गंभीरता से समझ भी नहीं पा रहे हैं, और वो ये है कि प्रकृति अब हमारा साथ छोड़ रही है। प्रकृति ने तय कर लिया है कि जिनको मैंने पैदा किया, इस पृथ्वी पे पाला, वे अभी तक मुझे नहीं समझे। क्योंकि वर्तमान जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो बहुत, उसका जन्म ही 10,000, 12,000, 15,000 साल पहले हुआ, और ये मान के चला गया कि अब ये मनुष्य अन्य जीवों से बेहतर इसलिए भी है, या प्रकृति ने अपने गर्भ में इसको पाल करके आने वाले समय में एक ऐसे पुत्र को जन्म देने की कोशिश की कि जो पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाए। मैं आप लोगों को कुछ बात बताता हूं, जरा इसे सुनिएगा। और मुझे लगता है कि अगर लॉ के बच्चे यहाँ पे ज्यादा हैं, तो मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो शायद उनके आने वाले समय में
उनके रास्ते बने जस्टिस करने के, न्याय करने के। ये पृथ्वी करीब 4.6 करोड़ साल 4.6 बिलियन ईयर साल तक 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। एक सुपरनोवा कहते हैं, एक बिग बैंग हुआ, 10 प्लैनेट बने, 10 प्लैनेट में पृथ्वी भी एक थी, और जन्म पृथ्वी में ही संभव था क्योंकि उसकी सूरज से दूरी थी, क्योंकि और प्लैनेट नजदीक थे इसलिए संभव नहीं था, पानी था, और इस कारण से पृथ्वी में ही पृथ्वी अलग बनी। और जब पृथ्वी अलग बनी तो पृथ्वी ने 460 करोड़ साल लगाए मनुष्य को जन्म देने में। उससे पहले कई तरह के जीवन आए, पेड़ पौधे आए, बड़े उतार चढ़ाव आए। 25 करोड़ साल पहले तो पूरी पृथ्वी एक ग्रेट डाइंग शब्द कहा जाता है, महामृत्यु, ग्रेट डाइंग हुई थी जिसमें सभी जीवन खत्म हो चुके थे 25 करोड़ साल पहले। उसके बाद फिर धीरे धीरे पृथ्वी बनी, दोबारा जीवन आए, मैमल्स जिसमें कि हम लोग आते हैं उस कैटेगरी में। 6 करोड़ साल तक वो भी जन्मे। 25 करोड़ से 6 करोड़ साल के बीच में डायनासोर आए, ये सब आए, तमाम जीवन आए, और सबसे बड़ा राज पृथ्वी पर डायनासोर ने किया। और डायनासोर वेजिटेरियन थे, बहुत बार के डायनासोर नरभक्षी बने, मांसाहारी बने। और 6 करोड़ साल पहले एक बार फिर पृथ्वी पर एक बहुत डेक्कन लावा कहते हैं, फिर पृथ्वी बर्बाद हुई, फिर भी पृथ्वी बर्बाद। और पृथ्वी के उस बर्बादी के बाद फिर जीवन दोबारा पनपने शुरू हुए, और पनपते पनपते ये जो उथल पुथल मंथन जो पृथ्वी में चलता रहा, तो 6 करोड़ साल के और 22 लाख साल पहले पहला एक मनुष्य नाम की चीज जो कि महापूर्वज हमारा कहा जा सकता है, होमो हिबिलिस, एक जन्म आया 20-21 लाख साल पहले। और उसके वो भी मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, और वो स्टोन एज से समय में पहला हथियार बना, उसे कहते हैं ओल्ड मैन, वो हथियार वो बना। उसके बाद होमो हिबिलिस भी गए, फिर होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस ने भी एक और ज्यादा उनमें बुद्धि थी, बेहतर बुद्धि थी, उन्होंने एक्यूलिन नाम का एक हथियार बनाया, और उससे ये पता चलता है कि उनपे दिमाग बेहतर हो गया, एक ही हथियार से वो कई काम करते थे, मल्टी स्किल्ड होने शुरू हो गए। सिर्फ 90,000 साल पहले, 90,000 साल पहले आप में होमो सैपियंस जिन्हें कहते हैं ये आए, और उसके बाद फिर वो पुराने इरेक्टस हिबिलिस सब धीरे धीरे खत्म होते चले गए। 90,000 साल पहले आप और मैं पृथ्वी पर आए, और इतनी मेहनत पृथ्वी और प्रकृति ने इसलिए की कि मैं पूरे संसार में एक ऐसा जीव जरूर लाऊं जिस पर दिमाग हो, जो प्रबंधन जानता हो, जो संभालना जानता हो, और वो उस प्रकृति ने, उस पृथ्वी ने अपनी 650 करोड़ साल में अपनी गर्भ पीड़ा में, गर्भ पीड़ा थी, लेबर पेन तो महिला ही जान सकती, अपनी उस पीड़ा से उसने मनुष्य को जन्म दिया 90,000 साल पहले। अब देखिए वो मनुष्य जिसको प्रकृति, और इसलिए हम, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया इसलिए हम पृथ्वी को मां कहते हैं। अब ऐसे ही थोड़ी मत कह देना आपने कि मां कहते हैं, कभी सोचा आपने क्यों कहते हैं मां? इसलिए कहते हैं कि 6.56 बिलियन साल पहले, 6.4 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी आई, उसने प्रसव पीड़ा झेली मनुष्य को पैदा करने के लिए, और आज मनुष्य आया इस अपेक्षा और आशा से कि ये सबका साथ होगा, सबको प्रबंधन मिलेगा। 90,000 साल पहले होमो सेपियंस आया। अब अगर ये मान लिया जाए कि 100 करोड़ साल बराबर
1 वर्ष मान लेते, तो ये पृथ्वी की उम्र 46 साल, आज 46 साल की ये पृथ्वी है। हमारी मां अभी अधेड़ उम्र की है, और इस अधेड़ उम्र की मां अब तो कलयुग है, और कलयुग में मां पिता को तो तिरस्कृत कर देते हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं 70-75 के। लेकिन हम ऐसे कुपुत्र हैं, हमने अधेड़ मां को ही बर्बाद करना शुरू कर दिया है। और फिर बता रहा हूं 100 करोड़ साल बराबर अगर 1 वर्ष मान ले, पृथ्वी 46 साल, और ये मनुष्य जो आप और मैं बैठे हैं, जानते कितनी देर पहले आए पृथ्वी में? मात्र 4 घंटे पहले। 4 घंटे पहले हम आए, और 4 घंटे में भी मात्र, अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय निकालें, उद्योग क्रांति कब आई और कब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहल शुरू हुई, ये मात्र 30 से 45 मिनट पहले। मतलब 30 से 45 मिनट में हमने सारी दुनिया बर्बाद कर दी। हार्डली आधा घंटा, पौन घंटे में आपको पता है कि आज दुनिया कहां चली गई है? मैं बताता हूं आपको। इस 45 मिनट पहले इस दुनिया को बर्बाद करने वाले आप और मैं हैं। और कैसे? अभी आपको शायद जानकारियां हो ना हो, एक इंटर गवर्नमेंट पैनल है क्लाइमेट चेंज का, उसकी अभी रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, पूरी डराने और हिलाने वाली थी। वो ये कहती है कि अब लगातार अगले 20 वर्षों में तमाम तरह की बाढ़ आएंगी, तमाम तरह के तूफान आएंगे। अब बच्चों सोचो, तुम्हें पता नहीं, लेकिन यहां बैठे हुए लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमने कभी नए नए तूफानों का नाम नहीं सुना था। आप अपने वाइस चांसलर साहब से पूछिए, चांसलर साहब से पूछिए, नए नए नाम के तो स्टॉर्म्स, कैम्फर, साइक्लोन, इस तरह के तूफान पहले कभी नहीं थे। एक तरफ तो उसे भी रख लो, हमने नई नई इस तरह की बीमारियां भी नहीं देखती। डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और कोविड, ये पहले कभी नहीं थी। कहां से आई है? कौन लाया इनको? वो इसलिए इस मनुष्य ने अतिक्रमण किया है, इस मनुष्य ने जंगलों को बर्बाद किया, पशु पक्षी का घर खत्म किया और चमगादड़ भी खाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा? आपको बता दें, 50% से ज्यादा बीमारियां जो वायरल और बैक्टीरियल है, ये जंगलों के जीवों की देन है, क्योंकि उनका हमने दुरुपयोग किया। सत्य है। तो अब आप देखिए नई बीमारियां, क्योंकि आप और मुझे लगता है कि हम कहीं सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित नहीं है। आप बताइए ना, कोविड-19 आया था तो भैया घर से खिड़की नहीं खोल रहे थे, हम डर के मारे बंद कर रखा था हमने। गाड़ियां साड़ियां जितनी प्रकार की चीजें थी, ना गाड़ियां चली, ना अच्छी खरीदी करोड़ों रुपए की साड़ियां चली, दोनों बंद। इसे प्रकृति कहते हैं। इसी को ही समझाने की मैं बात कह रहा हूं। और विलासिता में अंतर समझिए। सुविधा हमारे लिए आवश्यक है, मनुष्य है ना, सुविधाएं जुटाएंगे अपने लिए, लेकिन सुविधाएं कब विलासिता बन जाएंगी इसका पता नहीं चलता। आप इतना जरूर जुटाए कि जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। देखिए जितेंद्र जी, मैं तो झोला कटा आदमी, सच्ची बात है, और बंधनों से मुक्त हूं, गृह त्यागी हो गया, घर छोड़ दिया, वहां बैठा। तो मैं निश्चित रूप से, मुझे लगेगा कि मैं इस विश्वविद्यालय के साथ एक प्रयोग कर रहा हूं, और प्रयोग जब होता है तो जितेंद्र जी स्वतंत्रता होती है, उसमें स्वतंत्र प्रवृत्ति का होती है। और मुझे लगता है कि हम एक अच्छा उदाहरण कल सभी को दे पाएंगे। इसके साथ ही आप सबको प्रणाम और धन्यवाद।
इच्छा प्रोफेसर डॉक्टर पूनम रावत जी से कि वे अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। संविधान दिवस की इस मधुर बेला पर मंचासीन एवं सेमिनार हॉल में उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का मैं वंदन करती हूँ। पद्म भूषण एवं पद्म श्री से सम्मानित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपनी जीवन शैली से और कर्मवीर के रूप में कार्य करने के जज्बे से एक सुखी जीवन व ग्रामीण उत्थान का मार्ग दिखाया है। आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जितेंद्र जोशी जी, जो स्वतः एक कर्मवीर हैं और एक जिनकी प्रेरणा सदैव हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। श्रीमती सुशीला देवी सेंटर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज की उपाध्यक्षा श्रीमती अनुराधा जोशी जी, जिनका हमें सदैव आशीर्वाद मिला है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धर्मबुद्धि जी, जिनका मार्गदर्शन हमें नई दिशा दे रहा है, मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। रक्त संग्रह कर रहे सभी ब्लड बैंकों का मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर अभिषेक जोशी जी, जिनकी गरिमा में उपस्थिति लॉ कॉलेज देहरादून के हर एक कार्यक्रम छात्र छात्राओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहती है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लॉ कॉलेज देहरादून के डीन और हमारे मार्गदर्शक, जिनकी प्रेरणा से यह रक्तदान शिविर पिछले 15 वर्षों से बिना नागा संपन्न हो रहा है, प्रोफेसर राजेश भुगना जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। विश्वविद्यालय के समस्त डीन्स, हेड्स, अधिकारियों व कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। एसएस के डॉक्टर वीके श्रीवास्तव व उनकी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। समस्त रक्तदाताओं का मैं अंतःकरण से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह शिविर सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पाएगा। डॉक्टर वैभव नियाल एवं उनकी टीम, एलसीडी लैब एवं समस्त वॉलंटियर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद देती हूँ, जिन्होंने दिन रात जी जान से काम करके इस शिविर को सफल बनाने हेतु अपना योगदान दिया है। अंत में उन तमाम लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद। सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन। आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओहो आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन। है सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन। आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओहो आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। रक्तदान ही महादान है। रक्तदान ही महादान है, याद रखेंगे ये लेसन।